नमस्कार प्रणाम। आज मैं बात करूंगा जुखाम के ऊपर। यदि जुखाम हो जाए तो हम उसे किस प्रकार से उसे जो है ठीक करना चाहिए। दोस्तों, जुखाम 7 दिन मिनिमम लेता ही लेता है और इन 7 दिनों अगर आप अच्छे से परहेज़ करके ये 7 दिन निकाल लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की किसी दवाइयों की आवश्यकता नहीं है और जो जुखाम हुआ है वो आपको लाभ पहुंचा के जाएगा, हानि नहीं बल्कि लाभ पहुंचा के जाएगा। यदि ये 7 दिन जिस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूँ उस प्रकार से यदि आप निकाल लेते हैं तो ये जुखाम जो है आपके लिए औषधि की तरह काम करके जाएगा शरीर से। लेकिन उसी के विपरीत अगर अन्य चीज़ें करते हैं, आप दवाइयाँ खाते हैं, ठीक है, या फिर ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, अगर खाते हैं तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान करके जाएगा। नुकसान कैसे करेगा, फ़ायदा कैसे करेगा, इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे और कैसे वो 7 दिन हमें निकालना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए यदि आपको गर्मियों में जुखाम हो गया है तो गर्मियों में क्या है दोस्तों कि ठंडा ठंडा पानी पीने की हमें आदत रहती है। तो नंबर 1 पे तो आपको ठंडा पानी कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जी मैं ठंडा पानी नहीं बंद कर सकता हूँ, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए मैं ठंडा पानी तो बंद ही नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये ज़ुकाम आपका बहुत लंबा होने वाला है और ये ज़ुकाम बिगड़ेगा, ठीक है, 7 दिनों में नहीं ठीक होगा, ये बिगड़ेगा और कफ जो है वो और जमेगा और आपको खांसी की भी समस्या शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक तो जुखाम ठीक नहीं होगा और दूसरा जो है कफ जमा होगा। कफ जमा होने की वजह से आपको खांसी बार बार आएगी। तो एक तो आपको ठंडा पानी कम्प्लीटली बंद कर देना पड़ेगा। पानी आपको उबाल के और कोसा ही पीना है, थोड़ा गर्म पानी ही पीना है। देखिए, सब कुछ हो जाता है, गर्मियों में भी गर्म पानी पिया जा सकता है और जब कोल्ड हो जाता है उस दौरान ये अच्छा भी लगेगा, ठीक है, और ज़रूरी भी है, नहीं पिएंगे तो फिर आपको जो सर्दी पकड़ी है वो उसकी अवधि और लंबी होगी और वो बेकार भी होगा, दोनों ही चीज़ें होंगी। दूसरा जो है दोस्तों, आप उस पानी के साथ थोड़ा सा अदरक लेके मुंह में डालिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा गर्मी जो है बरकरार रहेगी, क्योंकि शरीर के भीतर गर्मी होगी तभी जाके जो है वो आपका जो कोल्ड हुआ है वो ठीक हो पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ रही है और इसके बावजूद जो है यदि ये कैसे हो सकता है कि भाई अंदर ठंडा है, ठीक है। आप ध्यान लगा के बैठेंगे और चेक करेंगे ना तो आपको बड़े अच्छे से पता लग जाएगा कि भीतर का जो है हिस्सा वो ठंडा है और जो सांसें हैं ना बहुत गर्म निकलेंगी। आप यूँ करके चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सांसें कितनी ज़्यादा गर्म निकल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर अंदरूनी चीज़ों को, ठीक है, अंदरूनी चीज़ों को, खासकर ये वाला हिस्सा, क्योंकि कफ इसी को डोमिनेट करता है, खासकर ये वाला हिस्सा शरीर गर्म रखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सांसें भी बहुत ज़्यादा गर्म निकल रही है, ठीक है। यूँ तो सांसें गर्म निकलती है, देखिए, इससे भी कहीं ज़्यादा, मतलब इससे 3-4 गुना ज़्यादा गर्म निकलती है सांसें। आप चेक करेंगे तो आपको उस समय महसूस होगा। तो इसलिए अब शरीर तो देखिए भगवान ने बनाया ही इस तरह से है कि जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसको मतलब कि अपने अनुरूप ये ढाल सके। मतलब कि कोल्ड हुआ है तो ये कोशिश कर रहा है इसको गर्म रखने की, और हम बाहर से क्या कर रहे हैं, इसे ठंडा ठंडा डाल रहे हैं, ठंडा ठंडा। भाई इतनी गर्मी है, लोग सोच रहे हैं कि जो है लोग क्या सोच रहे हैं, जुबान भी, जीभ भी डिमांड करती है कि ठंडा पानी ही दो, ठीक है, ठंडे पानी से ही तृप्ति भी होती है। लेकिन जब तक ये चीज़ें छोड़ेंगे नहीं, ये जुखाम जो है ठीक नहीं हो पाएगा। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक तो पानी है, दूसरा जो है अदरक आपको लेके चूसते रहना है बीच बीच में। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, आपको चावल जो है कम्प्लीटली बंद कर देना है। देखिए, यूँ तो मेरे डाइट में चावल, गेहूँ
की रोटी और दालें, ये कम्प्लीटली बंद ही हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि कोई खा रहा है तो मैं उसे कहूँगा कि भाई चावल आप कम्प्लीटली बंद कर देना। चावल ठंडा है, नोट करके रख लीजिए, चावल ठंडा है। चावल खाएंगे, ठीक है, तो खांसी भी आएगी और कोल्ड की जो अवधि है वो बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों यदि शुद्ध दूध मिल जाए आपको, ठीक है, शुद्ध दूध मिल जाए तो अपना उसमें जो है थोड़ा अदरक डाल के और उसमें थोड़ा सा एक आध लौंग डाल के और 5-6 पीस काली मिर्च डाल के अच्छे से खून के उसको आप पिएं सुबह शाम, ठीक है। ये किस लिए बता रहा हूँ, ताकि आपका ये जो हिस्सा है गर्म रहे, ठीक है, छाती वाला हिस्सा। जितना इसको गर्म रखेंगे उतने ही जल्दी कोल्ड आपका भागेगा और औषधीय गुण छोड़ के जाएगा आपके अंदर, मतलब कि क्लींजिंग करके जाएगा, वो सफाई करके जाएगा। उसके विपरीत कार्य करेंगे तो फिर कफ जमा होगा और कफ से खांसी होगी। खांसी की जो अवधि है वो बढ़ेगी और आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएगी और जो जुखाम है वो भी जल्दी से ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों इसमें आप जो है 2-3 दिनों के लिए आप रो चीज़ को छोड़ के 100% मिलेट्स खा सकते हैं, ठीक है। 2-3 दिनों के लिए, मैक्सिमम 3 दिन छोड़ दीजिए आप, ठीक है, जितने भी फल फ्रूट सब्जियां हैं, ठीक है, सलाद वगैरह 3 दिनों के लिए बंद कर दीजिए और 100% गर्मा गर्म मिलेट खाइए, क्योंकि हमें फ़िलहाल ज़रूरत है शरीर को गर्म रखने की और गर्मा गर्म चीज़ें खाने की, ठीक है। ठंडी चीज़ें अभी नहीं खानी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 दिनों के लिए आपको कम्प्लीटली रॉ बंद कर देना। यदि आपको कोल्ड हो जाए तो 3 दिनों के लिए कम्प्लीटली रॉ बंद कर दिए और गर्मा गर्म मिलेट बना के खाइए। 2 बार खाइए, 3 बार खाइए मिलेट्स, और थोड़ा सा काढ़ा भी बना लीजिए, ठीक है। यदि आपको शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा, गाय का, देसी गाय का शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो है वैसे ही काढ़ा बना के पी लीजिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताए हैं इंग्रेडिएंट सभी वो डाल दीजिए। अदरक डाल दीजिए उसमें, ठीक है, और 1-2 लौंग डाल दीजिए, 4-5 पीस जो है काली मिर्च डाल दीजिए। इस तरह से बना के वो काढ़ा आप पी लीजिए। 3-4 दिनों में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और जाते जाते आपके भीतर औषधीय गुण छोड़ के जाएगा ये कोल्ड जो है। क्योंकि कोल्ड बुरी चीज़ नहीं है, कोल्ड दोस्तों सफाई करता है, क्लेंजिंग करता है, ठीक है। अगर 5-6 महीने में, 4-5 महीने में एक आधी बार कोल्ड हो जा रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद स्वयं अनुभव करेंगे कि जब कोल्ड हो जाता है और कोल्ड के बाद एक आपका शरीर एकदम हल्का हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। वैसे तो दोस्तों हम लोगों की जो डाइट है, ठीक है, रॉ फूड में, वो ऑलरेडी बंदा उसमें जो है एकदम बढ़िया रिलैक्स फील करता है। लेकिन जो लोग डाइट को नहीं फॉलो कर रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। यदि उन्हें कोल्ड हो जाता है तो आप खुद स्वयं देखिए कि कोल्ड होने से पहले और कोल्ड होने के बाद आप कितना एकदम रिलैक्स और हल्का महसूस करते हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो जुखाम है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सफाई है, सफाई का माध्यम है, ठीक है। भगवान ने बना दिया है कि चलो भाई, लोगों ने तो डाइट को करना नहीं है, सही चीज़ों को फॉलो तो करना नहीं है, हम ही करवा देते हैं, जुखाम के माध्यम से निकलवा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से लूज मोशन जो है वो भी सफाई का माध्यम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लूज मोशन होता है तो दवाइयाँ लेके उसको रोक देते हैं। वो भी एक प्रकार की दोस्तों क्लींजिंग है। तो चलिए दोस्तों, ये आपको जुखाम में करना है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठंडा पानी नहीं पीना है, ठीक है, पानी गर्म करके पीना है। और जो है 3 दिनों के लिए फल फ्रूट सब्जियों को बंद करके तीनों टाइम गर्मा गर्म मिलेट्स खाना है। और जो है बाकी सारी चीज़ें बंद कर देनी है। यदि शुद्ध दूध मिलता है तो देसी गाय का शुद्ध दूध, उसमें वो 3-4 चीज़ें मैंने आपको जैसे बता दिया, अदरक, लौंग और काली मिर्च, इसको मिला के आप सुबह शाम 2 टाइम लीजिए। 5-7 दिनों में आपका पूरा जो कोल्ड जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा दोस्तों। और खांसी भी नहीं आएगा। खांसी क्यों आती है? खांसी आने का कारण ये कि जैसे ही जुकाम शुरू होता है आप दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। अब दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया, जो सफाई हो रही थी उसको तो आपने रोक दिया, बलगम अंदर ही बैठा हुआ है, अब आपको खांसी आएगी।
खांसी इसीलिए आती है। खांसी अदरवाइज़ खांसी का मतलब ही नहीं, आपका जुकाम आएगा और चला भी जाएगा, खांसी का नामो निशान ही नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर आपने गलती कर दिया है तो आप फिर अदरक चूसिए, अदरक बराबर जो है निरंतर चूसते रहिए, खांसी का वही इलाज है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। नमस्कार।